शहर में आएंगे? बहुत अच्छा लगता है, सपने में आते हैं आप कि गुरुजी हमारे घर आए हैं, बहुत भाव रहते गुरुजी आपके जरूर लिए। आएंगे हम तेरे शहर में आएंगे कथा सुनाने के लिए। अपने पति में समर्पित रहे, पति के सिवा पराये पुरुष को न देखे, प्रेम से रहे, एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करें, और पति भी अपनी पत्नी में समर्पित रहे, वो भी अपनी पत्नी के सिवा पर नारी पर दृष्टि न डाले। दोनों एक दूसरे में समर्पित रहें, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहें, और एक दूसरे के माँ बाप का सम्मान करें। और बच्चे हों जो अपने माँ बाप का, अर्थात आपके बच्चे हैं तो आपका सम्मान करें। तो हर बच्चा अपने माँ बाप का सम्मान करे। यदि हर बच्चा अपने माँ बाप का सम्मान करता होता, हर पत्नी अपने पति का सम्मान करती होती, हर पति अपनी पत्नी का आदर करता होता, तो आज समाज में इतनी अव्यवस्था ही ना होती जितनी दिख रही है। धन्यवाद गुरुजी। अच्छा, राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ गुरुजी, गुरुजी मैं आपके प्रवचन 2 साल से सुनने लग रही हूँ पंडित जी। मैं पहले बहुत बीमार रहती थी, लेकिन अब है ना मैंने दवाइयाँ लेना बंद कर दिया, और मैं आपकी डेली कथा सुनती हूँ, और अपने अड़ोसी पड़ोसियों को आपके बारे में सारी बातें बताती हूँ, और भिवानी शहर से आई। तो हमको अचंभा होता था कि ये कैसे हो रहा है। जब हमने गौरी गोपाल में आकर देखा तो हमको ऐसा लगा कि वास्तव में ये कार्य भी हो सकता है। तो महाराज जी मैं बहुत प्रभावित हूँ, और मैं किसी तरीके से गौरी गोपाल से जुड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल आप जुड़े हैं, जुड़े ही रहे सदा। और महाराज जी एक छोटा सी 2 लाइन भजन की सुना चाहता हूँ। सुनाओ। हे मैया पीली मैया आएगा मेरी माँ, कन्हैया इतनो तो कीजो, लाड़ ले इतना तो कीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो, कन्हैया इतना तो कीजो। दंडवत प्रणाम महाराज। सुंदर। यहाँ भी ले आना, खड़े हो जाओ मैया। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चली ना रहे गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि में दिक्कत हो जाएगी तो हम भगवान के दर्शन। आपका पाँव फ्रैक्चर हो गया? जी गुरुजी 2 जीने से गिर गए, फ्रैक्चर हो गया। तो फ्रैक्चर हो गया फिर भी तो आ गई। जी आए गुरुजी, तो बिहारी जी बुलाते हैं मुझे, मेरी फ्रैक्चर होने पर भी बुला लिया, मतलब कृपा है जी। और गुरुजी जैसे मेरा भाव है कि मैं साल में 1 बार आऊं, तो बिहारी जी मुझे बुलाते हैं, ये तो है। लेकिन गुरुजी एक सवाल मेरा आपसे और है गुरुजी, जैसे मेरा भाव था कि मैं मंदिर जाती हूँ तो मंदिर में मुझे भगवान मिल जाए, तो मैं गई मंदिर और मुझे लड्डू गोपाल मिले, तो मैंने उनको पूरी श्रद्धा से मस्तक से लगाया और उनको घर पे लेके आई। तो गुरुजी मेरे पड़ोसी थे तो वो ब्राह्मण थे, तो उनके पास लड्डू गोपाल नहीं थे, तो हमने उनको लड्डू गोपाल दे दिया। तो उस दिन एकादशी का दिन था और मेरे घर में अखंड रामायण थी, तो हमने उनको, प्रश्न जल्दी करो गुरुजी, कहानी नहीं। गुरुजी हमने उनको दे दिया, तो उससे कोई नुकसान तो नहीं है? कोई नुकसान नहीं। अब उनको और गुरुजी मैं थोड़ा सा अन्य क्षेत्र के लिए आपको पैसा अपने हाथों से देना चाहते, दे दूं? दे दो दे दो। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय, गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुर्वे नमः। गुरुजी हमारे यहाँ से हमारी शादी में लड्डू गोपाल जी मुझे दहेज में दिए थे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, तो मैं पिछले 12 साल से उनको सेवा कर रही हूँ। तो फिर आपके सुना कि प्राण प्रतिष्ठा जरूरी रहती है, तो अब क्या उनकी वापस प्राण प्रतिष्ठा? हाँ कभी भी कर सकते हैं, करा सकते हैं। जी जी धन्यवाद। और सर गुरुजी मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, आपका जब से मुझे मार्गदर्शन मिला मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। मैं मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा विचलित थी, मार्ग विचलित हो गई थी। मेरे जीवन में एक ऐसी समस्या आई थी कि उस समय मुझे कुछ रास्ता नहीं नज़र आ रहा था। फिर मैंने यूट्यूब के माध्यम से आपकी कथा सुनी और 4 साल का अनुभव है, मुझे सब कुछ सही हो गया। मेरा बेटा है जो बोलता नहीं है, समझता नहीं, पर आपके मार्गदर्शन से ये सारी प्रेरणा मिली कि जो प्रभु ने दिया है उसे हम हंस के स्वीकार करना चाहिए, और आपका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहे और आपकी कृपा हमेशा रहे। खुश रहिए, खुश रहिए। एक पत्र है उसे मैं पढ़ लूँ फिर आप बोलना, सब बैठ जाओ। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो जिनका भी ये पत्र है। हमारी लड़की भाग गई थी किसी लड़के के साथ,
दूसरे दिन हम उसे ढूंढ कर ले आए थे। कहीं पर भी अब रिश्ता करते हैं तो रिश्ता होता नहीं है, बीच में ही टूट जाता है। और लड़के वाले ज़्यादा पैसे मांगते हैं। इतने पैसे कहाँ से लाएं? हम तो गोलगप्पे वाले हैं, रोज़ कमा कर खाते हैं। और हमारी लड़की दूसरी जाट के लड़के के साथ शादी करने की कहती है। और हमारी लड़की जिसके साथ भागी थी वो हमारे घर के सामने रहता है। इस कारण हम अपने गांव भी नहीं जाते शर्म के मारे। और गुरुजी हम दोनों को अकेले में मिल कर के कोई बात करनी है। लड़की के माता पिता हैं हम, पिता का नाम है ठीक है, माँ का नाम है ठीक है। लड़की है सामने वाले मोहल्ले में, सामने घर के सामने वाले लड़के के साथ भाग गई। लड़की तो भाग गई और भाग के वापस आ भी गई, लेकिन अब शर्म के मारे उस गांव में जाया कैसे जाए? बात सही है, ये दुनिया समाज कहाँ जीने देती है। अब सोचो लड़की की गलती के कारण माँ बाप को घर छोड़ के भागना पड़ रहा। ये वैसे मैया ये जिनका पत्र है, आपकी क्या गलती? आपकी कोई गलती नहीं, आप तो अपने गांव में रहो, प्रेम से रहो, लेकिन आपकी बेटी को समझा के रखो। प्यार कर लिया, ये सब सही है? नहीं। फिर अब ये सब ना करना है। पता है आपको कितना गलत काम होता है? आजकल लड़कियों को ले जाते हैं लोग, बेच आते हैं, ये भी होता है संसार में, पता है आपको? जी। लड़कियों को लोग प्यार के जाल में फंसाते हैं, फिर दुबई में, अमेरिका में, विदेशों में ले जाके या दूसरे शहर में बेच आते हैं 5 लाख 10 लाख रुपया में। कोई आपको ले जाए ऐसे ही बरगला के फिर? इसलिए माँ बाप के पास रहना है और माँ बाप से हर बात बताओ। कोई भी आपसे कुछ कहे, कोई भी आपको कुछ बोले तो माँ बाप से बताना चाहिए, ठीक है? जी। अब तो गलती नहीं करोगी ना? नहीं। अब माँ बाप के साथ रहना, माँ बाप के काम में हाथ बटाना। और बेटा गलत काम करने से कभी भी किसी भी लड़के से हमें प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमने कई बार कहा है, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, है ना? कोई प्यार आपसे नहीं करता, आपके शरीर से प्यार करते हैं लोग। चिंगम खाई हो? नहीं। चिंगम नहीं खाई हो? टॉफ़ी खाते हैं। चिंगम नहीं खाई हो? अरे फिर कैसे समझाएं? च्युइंगम को ना लोग खाते हैं और उसे चबा के उसका रस निकाल के थूक देते हैं, उसका बचा हुआ पदार्थ। सही है? हाँ। खाई हो ऐसा वाला कि खाने के बाद रस के बाद उसको थूकना पड़ता है? खाई हो ये वाला? नहीं। नहीं। अच्छा है, तो सुनो, जैसे च्युइंगम को खा के लोग ना चबा कर थूक देते हैं, ऐसे ही लोग आपको अपने झूठे जाल में, प्यार में फंसाएंगे, आपका यूज करेंगे, आपका शोषण करेंगे और आपको छोड़ करके चले जाएंगे। ठीक है? जी। क्या समझ में आया आपको? अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। ठीक है। पढ़ाई थोड़ा कर लो। कितनी उम्र है आपकी? 17 साल। ठीक है, अब पढ़ाई करना है। अब पिंडदान और अग्निदान। सही है, दामाद कर सकता है ये सब कार्य। गुरुजी मेरा एक सवाल है छोटा सा। गुरुजी मैं गुरु मंत्र लेना चाहती हूँ, मेरे पति अभी आ नहीं पाए, तो साथ में लेना उचित रहेगा कि ले सकती हूँ? साथ में भी ले सकते हैं, अकेले भी ले सकते हैं। और एक सभी गृहस्थ के लिए है कि गुरु मंत्र लेने के बाद माला से ही जाप किया जा सकता है कि हम ऐसे भी चलते चलते घर का काम करते हुए कर सकते हैं? चलते फिरते भी कर सकते। के लिए हिसार में रहती हूँ मैं गुरुजी, हिसार हरियाणा में। बताओ हम आपकी क्या सेवा करें? मेरा एकदम नींद नहीं आती, मेरा मन नहीं टिकता, मैं बेचैन हूँ। बेटी के घर रहती हूँ गुड़गांव में, वहाँ मन नहीं लगता है। 4 भाई हैं, वे बोलते मेरे घर आ, वो बोलते मेरे घर आ, मेरा कहीं भी मन नहीं लगता। पूरा दिन मेरे को आँखों के आगे पति बेटा घूमता रहता है, मैं रह नहीं पा रही, मुझे शांति चाहिए।
कथा सुनो मैया, जो बीत गया उसे भूल जाना सुनती है। हूँ। मेरा समझदारी है ये कि भूल जाओ उसे। मेरा बेटे को क्या हो गया था? बेटे को एक्सीडेंट हो गया गुड़गांव में। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 लाख रुपए महीना कमाता था। बहू मेरी बैंक मैनेजर। 5 महीने का बच्चा पेट में, वो भी खराब हो गया गुरुजी हमारी किस्मत से। बेटा के पहले तो बच्चा चला गया, फिर बहू अभी आपके साथ रहती है? नहीं, हमने शादी की है। मेरे पति ने खुद जाके शादी की है, अच्छे से दे लेके सब कुछ दे के शादी की है। पैसे की कोई कमी नहीं है हमें, सब कमी हमारे घर में बेटा पति की होगी। बेटी अच्छे अच्छे घरों में है, PhD कर रखी है, फैक्ट्रियों वाले है, अपोलो टायर में मैनेजर है। कोई कमी नहीं है। कमी मेरा ये है, मैं रह नहीं पा रही, मैं एकदम रह नहीं पा रही घर में। नींद की गोली लेती हूँ, उसका भी असर नहीं होता मुझे। अब मैं क्या करूँ बताओ, मार्गदर्शन करिए। मैया भगवान का नाम जपो, बस यही सहारा लेती है। हूँ, विचार फिर चले जाते हैं, उनके सीन नहीं हटते हैं। आंखों के आगे से बेटा का तो जाता ही नहीं है। बहुत प्यारा था, इशारा आता था, मेरे साथ सोता था। बहू भी पता नहीं, मैं तो भगवान से ही पूछती, भगवान मैंने क्या किया था इस जन्म में? पहले ये बताओ कि पति आपको भगवान ने दिया था कि नहीं? दिया था। तो पति भगवान ने दिया, भगवान ने वापस ले लिया। पुत्र किसने दिया था? पता नहीं, भगवान ने थोड़ा दिन के लिए दिया था। तो भगवान ने ही तो दिया था। 5 बहनों में एक मेरा पति भाई, 2 बेटियों में मेरा एक बेटा था। अब घर में लड़का अब नाम की देखो, चीज नहीं है। जब आप कुंवारी थी तब आपके पास ना पति थे ना पुत्र था। नहीं थे। अब भी पति और पुत्र नहीं है। तो कुंवारे में जब आप खुश थी तब तो छोटी उम्र थी महाराज जी। तो अभी कौन सी बड़ी है? अब मैं क्या करूं, रह नहीं पा रही महाराज जी। रहना पड़ता है ना मेरी माँ। इस याद में, इस बात को याद जितना करोगी उतना रोना ही पड़ेगा, कोई खुशी तो मिलना नहीं है। बेटा लोगों के इतने गंदे, मेरा तो अच्छा बेटा था, इतना अच्छा बेटा था, मेरे को पास सुलाता था, बहू भी अच्छी थी। इसलिए अच्छे लोगों की जरूरत तो सब जगह होती है ना। तो भगवान ने अच्छे काम के लिए उसको बुला लिया कि आपका वहाँ काम हो गया, अब यहाँ आ जाओ। मेरा भी कसूर है क्या इसमें? आपका कोई कसूर नहीं है। आपको भी एक दिन जाना पड़ेगा वहीं जहाँ पुत्र और पति गए हैं। आपको भी जाना है, इसलिए आपको भी जाना है। इसलिए अपने मन को भगवान में लगाओ। अब जगत से मन हटाओ। संसार के लिए आप रो रहे हैं, रो के भी क्या पालोगे? बेटियां कहते हमारे लिए जिंदा रहे मम्मी। हाँ, हमारे लिए जिंदा रहे। बेटियों के लिए नहीं, भगवान के लिए। हाँ जी, भगवान के लिए तो हुए, लेकिन बेटियां भी कहती है हमारा मायके में कोई नहीं रहेगा, एक मम्मी तुम हो, तुम ठीक से रहो। भाभियां कहती है ठीक से रहा, अच्छे से रहा, कोई कमी नहीं है। आप कथा सुना करो, आप ठीक से रह पाओगी। भगवान ही हम सबके सब कुछ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान ही माता है, पिता है, पुत्र है, सब भगवान। ये बताओ, ये संसार आज है, एक दिन तो कुछ भी नहीं रहेगा ना मेरी माँ। सब छोड़ गए, सब प्रलय होकर के सब समाप्त हो जाता पूरा है। घर में दोनों का समान है, पूरा घर फर्नीचर बना पड़ा है। मैं देख देख के दिमाग खराब होता है। उस घर में सब फोटो हटा दिए बेटियों ने, मेरी ने सब पापा की भैया की हटा दी। एक बेटी के 2 बेटियां, एक बेटा की बेटी के 1 बेटा है। अब आप सब छोड़ो ये सब प्रपंच, केवल भगवान का चिंतन। श्रीमन नारायण, भगवान आपके हैं और आपका कोई नहीं। चलो हिम्मत दो महाराज जी, मुझे कथा सुन आशीर्वाद के दो। ही हिम्मत आएगी आपको। और किसका प्रश्न है? हेलो हाँ गुरुजी। हाँ जी। हमको दोनों पति पत्नी को आपसे बात करनी है, 2 मिनट बस। हाँ कर लो, अलग करनी है। हाँ कर लेंगे, अभी ऊपर बैठेंगे मिलेंगे। वो भैया को बात करा वहाँ, वो छोरा। फिर ये बहन कोई आपको बात करनी है? राधे राधे गुरुजी, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग सफ़र करते हैं तो रास्ते में बिल्ली का मतलब रास्ता काटती है, वैसे मतलब जब भी मैं सफ़र करता हूँ तो मतलब बंदर में रास्ता काटते ही हैं। कहीं भी जाऊँ मतलब बंदर रास्ता काटना ही है। तो मतलब उसका क्या अर्थ है? तो काट, वो रास्ता थोड़ी काट रहा, वो तो अपने रास्ते जा रहा है। तो हमेशा एक तो बार जा रहा है, आपको ऐसा लगा काट दिया? कहाँ काट दिया? नहीं, मतलब हर बार होता है ना, एक बार होता वो नहीं। तो आपके गांव में बंदर हैं? नहीं, गाँव ही में नहीं गुरुजी, कहीं भी जाऊँ। जैसे मैं यहाँ है वृंदावन,
वृंदावन आने से भी पहले वैसी हुआ, और कहीं भी मतलब मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, तो वहाँ से निकलने से पहले कहीं भी ट्रेवल्स का काम है मेरा, तो मैं कहीं भी जाता हूँ तो पहले रास्ता काटते फिर। तो अच्छा है, हनुमान जी दर्शन देते हैं, ये समझो, कोई दोष नहीं है रास्ता काटने से। चलो, और किसका धन्यवाद गुरुजी। प्रश्न है? खड़े हो जाओ। राधे राधे गुरुजी। आपको बात करनी है? मर जाएंगी, बात नहीं करोगे तो मर जाओगी। ये मैया धमकी दे रही है, जल्दी बात कराना। अरे पहले इनकी बात कराओ, इनकी बात, तब तक जीना, अभी रुको, तब 5-10 मिनट जियो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, जैसे मैं पिता था, आपको कल बताया था, हैं? कल आपको बताया था गुड़िया की बात, हाँ। जो 55 का वो हुई थी, तो उसका कुछ काम रह गया है, ऐसा बोलते हैं हमारे में, नासिक में कुछ करवाना पड़ता है। तो करवा जैसे लेना जो बचा है। जैसे भाई ने नहीं करवाया हो सकता है तो तो वो आप लोग कर मैं देना। करवा सकता हूँ। करा सकते, बिल्कुल करा उसके लिए सकते। हाँ, गुरुजी। उसके लिए। राधे राधे गुरुजी। खड़े हो जा मैया जल्दी।